दीजिए स्टेटमेंट दीजिए आपका। प्रॉब्लम क्या है आपको? प्रॉब्लम यही है कि हम लोग 3 दिन से परेशान हैं। हाँ। ठीक है, 3 दिन से परेशान है। मौसम भी आप देख रहे हैं जी। फसल नुकसान हो चुकी है और यहाँ पे इलीगल तरीके से प्राइवेट चीजों को प्राइवेट को लेके इसको खरीद रहे हैं। अच्छा। अंदर अंदर से 1700 का रेट लेके 1975 में किसी किसान के खाते में ट्रांसफर कर लेंगे। अच्छा। ठीक है, और यह आप देखिए प्राइवेट बोल रहा है, यह सब प्राइवेट है, कहीं सरकारी गवर्नमेंट का मार्का नहीं है। जी कहीं नहीं है, इसको आप देख लीजिए। किसी किसान का नहीं है, किसान का रहता है तो किसान यहाँ पे अवेलेबल रहता है। जी जी, और आपको हम बताना चाहते हैं, ये एक राइस मिल है। और राइस मिल में गेहूं की पैकिंग होती है तो उसको रखा जाएगा। यहाँ पे पूरा गेहूं खुला हुआ है। जी। तब इसको गोदाम बना सकते हैं। यहाँ पे गेहूं पूरी खुली हुई है। यहाँ पे कोयला खाद विभाग के और गेहूं के यहाँ खरीदारी होती है, लेकिन ये 3 दिन से जनता परेशान है, किसान परेशान है। और इसके ये लोग लाइन लगाए हुए, लेकिन इनके जो बेचने वाले आगे गाड़ी बढ़ने का ब्लैक में पीछे राइस मिल थी, उसमें लोग बेच दे रहे। सरकार की नाकामी यहाँ दिखाई जा रही है। उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद विभाग की लापरवाही के चलते किसान ब्लैक में गेहूं बेचने को मजबूर। हमारा मुद्दा न्यूज के रिपोर्टर्स की दबिश से किसानों को मिला इंसाफ। गढ़वा रामपुर पड़हलगंज की सनसनी खबर। किसानों का गेहूं बेचने की आशा अब बनी निराशा। 3 दिनों से भूखे प्यासे किसान कर रहे हैं क्रय केंद्र के बाहर इंतजार, लेकिन लचर प्रशासन के चलते गेहूं खरीदारी का विश्वास नहीं। जी हां, यह हकीकत है गेहूं विपणन केंद्र गढ़वा रामपुर पड़हलगंज का। गढ़वा रामपुर अनाज क्रय केंद्र पर किसान पिछले 3 दिन से अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली पर गेहूं भरकर भूखे प्यासे सो रहे हैं। इंतजार है कि कब यहां के अधिकारी उनका गेहूं खरीदेंगे। अधिकारियों से बात करने पर कोई सही जवाब नहीं मिल रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें प्रतिदिन महज 300 कुंटल गेहूं ही खरीदने का आदेश है। वह भी आगामी 15 जून तक ही किसानों से गेहूं खरीदा जाएगा। मानसून भी आने वाला है। गेहूं की बिकवाली से मिलने वाले पैसों से ही किसान अगली फसल के लिए व्यवस्था बनाएगा। अगर अनाज खरीदा ही नहीं जाएगा तो बेबस किसान क्या करेगा, कहां जाएगा, आखिर धान की खेती कैसे करेगा? यह सवाल हमारे कृषि प्रधान देश की मजबूरी बन गई है। खबर की पड़ताल के लिए जब हमारे नीडर रिपोर्टर्स ने बगल के गोदाम छानबीन के लिए कदम रखा तो वहां का नजारा कुछ और था। सरकार की बेरुखी और भ्रष्ट अधिकारियों का एक ऐसा खेल जो पूरी व्यवस्था को चौपट कर रही है। एक तरफ 300 कुंटल से अधिक गेहूं खरीद नहीं करने का सरकारी आदेश, तो दूसरी ओर बगल में ही दलालों को खुली छूट दी गई है। वहां औने पौने दाम में किसानों को अपनी मेहनत बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। किसान 1500 रुपए की दर से अपनी मेहनत से उपजाए गेहूं दलालों को बेचने को मजबूर है। आखिर इसका गुनहगार कौन है? इसका खुलासा हमारे रिपोर्टर्स ने किया। किसानों से प्राइवेट में लेके इसको सरकारी गोदाम पे बेचा जा रहा है। प्राइवेट चीजें को किसानों से बोला जा रहा है कि बोरी नहीं है, लेकिन प्राइवेट में लेके इसको सरकारी पे बेचा जा रहा है। और यह एक राइस मिल है। राइस मिल में 2 नंबरी का बस गेहूं का, चावल की एक भी बोरी नहीं है। सरकार के नाक के नीचे से इसका कितना है? राज
राज्य में गेहूं ज्ञात हो सरकार की गेहूं दर 1970 रुपया प्रति क्विंटल है। यही दलाल लोग मजबूर किसानों से कम दाम में खरीद कर गेहूं पुनः खाद्य और रसद विभाग को बेचते हैं, जिससे उन्हें 470 रुपया प्रति क्विंटल लाभ मिल जाता है। और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से ये दलाल लाखों की अवैध और गैर कानूनी कमाई करते हैं, जिस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। किसानों की व्यवस्था यह है कि अब वह खेती करे या ना करे, उचित दर से भुगतान करने की बजाय दलालों से क्रय कराकर प्रशासन स्वयं किसानों को खेती नहीं करने के लिए मजबूर कर रही है। वो अभी योगी राज्य में हो न हो राज्य के मुख्यमंत्री इसकी सुध अवश्य लेंगे। सुदर्शन यादव ग्राम मंझरिया के अनुसार अगर गेहूं का सही दाम में खरीदी नहीं मिली तो हम अपने परिवार को कैसे चला पाएंगे। तो वहीं ग्राम भीटी बाल के तरुण त्रिपाठी का कहना है कि न्यूनतम दर किसानों को मिलना ही चाहिए, यह उनका हक है, या फिर सरकार इस देश में कृषि क्रांति की आशा ही छोड़ दे। मौके पर मिले अधिकारी श्री देवनारायण शुक्ला से जब हमारा मुद्दा के रिपोर्टर अमरनाथ यादव और दीनानाथ ने हालात की सत्यता जाननी चाहिए तो अधिकारी महोदय बगले झांकने लगे। हमारा मुद्दा की टीम के स्टिंग ऑपरेशन से बाहर 3 दिन से कतार में खड़े किसानों को दलालों और खाद्य रसद विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों की बंदरबाट की जानकारी मिल गई और ये जानकारी मिलते ही लोग और भी उग्र हो गए। ऐसे में मामला तुल्य पकड़ ले, इस डर से अधिकारी महोदय ने फिर से गेहूं क्रय केंद्र में किसानों की गेहूं नपवाने का काम शुरू कर दिया है। हमारी एक कोशिश ने आज बड़हलगंज के क्षेत्र के किसानों को इंसाफ में बने रहने के लिए देखते रहिए हमारा मुद्दा। आपकी समस्याओं को हम निपटाएंगे, दिखाने का हम में है मादा। देखते रहिए हमारा मुद्दा, आपकी आवाज। हम रखते हैं सच दिखाने का मादा, देखते रहिए हमारा मुद्दा। एचएम न्यूज।